हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे बहुत सी धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आज इनमें से एक कथा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कथा शुरू होती है महर्षि कश्यप की पत्नियों माता कद्रू और गरुड़ की माता विनिता के बीच लगी शर्त से। इस शर्त के अनुसार माता कद्रू उच्छ्रवा की पूंछ काली होने का दावा करती है, जबकि माता विनिता ने सफ़ेद होने का दावा किया। शर्त जीतने के लिए माता कद्रू ने अपने नागपुत्रों को उच्छ्रवा की पूंछ से लिपट जाने को कहा, मगर नागपुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता कद्रू ने अपने नागपुत्रों को शाप दिया कि महाराज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय तुम नागों के अंत का कारण बनेगा। तो फिर अब हम चलते हैं कि कैसे ये शाप वाली बात सच होने वाली थी। एक बार महाराज परीक्षित जंगल में भटक गए थे और प्यास के मारे उनका गला सूखा जा रहा था। फिर अचानक घूमते घूमते वो महर्षि शमीक के आश्रम के पास पहुँचे। महर्षि शमीक अपने ध्यान में मग्न थे। महाराज परीक्षित ने जल मांगा, मगर ध्यान मग्न होने के कारण महर्षि शमीक उनकी बात को सुन नहीं पाए। तो महाराज परीक्षित को लगा कि महर्षि मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि महाराज परीक्षित सर पे स्वर्ण मुकुट होने के कारण कलयुग के प्रभाव में थे। इस वजह से उन्होंने क्रोध में आकर महाराज शमीक के गले में एक मरा हुआ नाग डाल दिया और वापस अपने घर को लौट आए। थोड़ी ही देर बाद महर्षि शमीक के पुत्र ऋषि कुमार श्रृंगी वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने ध्यान से पता कर लिया कि यह सब महाराज परीक्षित की वजह से हुआ है। उन्होंने कमंडल से जल उठाकर महाराज परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक आपको डस लेगा। फिर अचानक महाराज शमीक जब ध्यान से उठे और उन्हें सांप वाली बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए अपने पुत्र पे, और उन्होंने महाराज परीक्षित को ये बात बताई अपने सेवक को भेजकर। अब महाराज परीक्षित ने कहा कि जैसे ही महाराज परीक्षित अब स्वर्ण मुकुट उतार चुके थे और कलयुग के प्रभाव में नहीं थे, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा मुझ जैसे अपराधी को ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। उन्होंने उस दंड को स्वीकार कर लिया और उन्होंने सोचा कि अब कुछ पुण्य भक्ति कर लेते हैं। तो उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया। सुखदेव जी के अनुसार उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। फिर उस यज्ञ जब पूरा हो गया, फिर 7वें दिन तक्षक ने उन्हें डस लिया। तक्षक के डसने के साथ ही महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र जो कि जन्मेजय बहुत ही क्रोधित हुआ। उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू किया। उस जन्मेजय के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि इस दुनिया के सारे नाग आके उसकी हवन कुंड में गिरने लगे, मगर जो तक्षक था वो जाके इंद्र के सिंहासन में छुप गया था। मगर उन मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वो इंद्र के सिंहासन सहित गिरने वाला था। तभी महर्षि आस्तिक ने उस यज्ञ को रोक दिया और सारे नागों को उस अग्नि के ताप से बचाने के लिए दूध से स्नान कराया। उस दिन उन महर्षि आस्तिक की वजह से तक्षक नाग बच गया और नागों का पूरा परिवार भी बच गया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। उसी दिन से नाग पंचमी मनाए जाने लगी। आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय श्री।